हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज और हमारे पास प्लान बी है तो ले आते प्लान बी। हमें आईएमएफ का जो ये प्लान है वो दो खवातीन ने कुरानी आयत का विर्द करके दिलवाया है। बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई कि ये बात क्या कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक ने इसका खुलासा किया है कैसे पाकिस्तान ने आईएमएफ से डील मतलब कि जो प्रोग्राम है वो लिया है। अयाज सादिक ने पाकिस्तानी मीडिया के शो में बैठ के ये कहा है कि कुरान की आयत पढ़ के और दुआ मांग के आईएमएफ से पाकिस्तान ने प्रोग्राम लिया है। मतलब कि शहबाज शरीफ जब आईएमएफ से बातचीत कर रहे तब शहबाज शरीफ के साथ या पाकिस्तान में दो लड़कियां बैठ के कुरान की आयतें पढ़ रही थी और दुआ कर रही थी कि पाकिस्तान को आईएमएफ की डील मिले, और फिर अचानक पाकिस्तान को आईएमएफ की डील मिल गई। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। वरना अगर इतने ही तकड़े होते तो फिर वो याद है हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज और हमारे पास प्लान बी है तो ले आते प्लान बी। चले विल वेट फॉर द प्लान बी। थल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला ना करो ना छोड़ो। पाकिस्तान के मैं वो मिनिस्टर साहब को रात सुन रहा था, याज सादिक साहब को, वो एक शो में कह रहे थे कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारी फेडरल कैबिनेट आईएमएफ के डायरेक्टर के सामने बैठी, डायरेक्टर जनरल के सामने बैठी, तो हम जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे कि ये जो है वो डील मंजूर हो जाए और हमें $3 अरब मिल जाएं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। हाथ वाथ बांधने पड़े और बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पाँव छाँव पकड़ने पड़े, तो तब भी उन्होंने कर डाला। उन्होंने कोई इसमें झिझक महसूस नहीं की। वो तो खैर वो खुद भी बताते हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो वो जब बात करना शुरू करती हैं कि देखें आपने तो टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए, तो अयाज सादिक साहब जो है वो दोनों खवातीन को कहते हैं कि देखो ये ज़रा फटाफट पढ़ना शुरू कर दो। उससे पहले ही कुरानी आयत पढ़ रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आईएमएफ का जो ये प्लान है वो दो खवातीन ने कुरानी आयत का विर्द करके दिलवाया है। अब देखिए, इसको ना ऐसे भी लिया जा सकता है कि हमारे जो काम है ना वो कैसे हैं। वो ऐसे काम है कि वहाँ पर आकर पढ़ते हैं कि जहाँ पर हम बैठ के सरों पे दुपट्टे ओढ़ के, जो मैचेस होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है, आपको पता है आखिरी लम्हात ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वो जो सीन मेरे सामने क्रिएट हुआ है ना, जो अयाज सादिक ने क्रिएट किया है, वो बिल्कुल वैसा सीन है। अब आप ये देखिए कि दुनिया की इकोनॉमीज चलती हैं किस पर? इकोनॉमिस्ट पर। और हमारी इकोनॉमी चलती है किस पर? दुआओं पर। अगर किसी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, तो दो बंदे या बंदियां साइड पर एडिशनल आप बिठाएं। आप दो बंदों को इस ड्यूटी पर लगाएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि आप ऐसी भर्तियां करनी शुरू कर दें हुकूमत में कि दो लोग इसी काम के लिए होंगे कि जैसे ही हमारी इकोनॉमी के लिए कोई मुआहिदा हो रहा होगा, कोई एग्रीमेंट हो रहा होगा, कहीं जाके बातचीत करनी है, दो खवातीन का बैठना बहुत ज़रूरी है। चेयर साइड पर रखें और उनको बिठा दें, उनसे कहीं शुरू हो जाओ, दुआएं मांगना शुरू हो जाओ, आयत पढ़ो, जिस हद तक आप कर सकते हैं। बस आप गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगे कि ये काम हो जाए, और वो काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए कितना फ़र्क है हमारे जो वे ऑफ वर्किंग है और दूसरों का जो सिस्टम है इकोनॉमी का कैसे चलती है। तो यही तो वजह है। देखिए, वो लोग बनाते हैं अपने 20 ईयर्स के प्लान। हमें क्या ज़रूरत है बनाने की? इसकी वजह क्या है? हमें पता है कि हमारे पास दो बंदे ऐसे होंगे जो साइड पर बैठ के दुआएं मांग रहे होंगे, हमारा काम तो हो जाएगा। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? पहले तो मुझे जब व्हाट्सएप पे उसका ट्रांसक्रिप्ट मैसेज आया कि अयाज सादिक साहब ने ये कहा है, तो मैं समझा कि फेक न्यूज़ होगी। और फेक न्यूज़ इसलिए होगी, ऐसे नहीं कि कोई पीएमएल नून वाले ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अयाज सादिक साहब स्पीकर असेंबली रह चुके हैं, तो उनका ओहदा बड़ा है आम सियासी लोगों से, तो उनके साथ मुंसलिक करना ऐसा जो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो फिर जब वो क्लिप मैंने सुनी तो पहले तो बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई कि ये बात क्या कर रहे हैं। फिर एंड में जाके जब ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर इंसान जो है वो ह्यूमर का ही, मजाक का ही सहारा लेता है। तो मजाक में फिर मुझे याद आया कि इसहाक डार साहब अमूमन जो हैं वो ट्विटर पे कुरानी आयात और अहादीस जो हैं वो साइट करते रहते हैं।
तो मेरे ख्याल में मैंने फिर ट्विटर पे भी लिखा कि शायद अयाज सादिक का मैसेज इसहाक डार साहब के लिए था कि ट्विटर पे पोस्ट करने की बजाय अगर आप अपनी मीटिंग्स में ये आयात पढ़ रहे होते और अहादीस पढ़ रहे होते तो शायद असर जल्दी हो जाता। बट ये तो मजाक हो गया। असल में जो इन्होंने बात की उससे यही एटीट्यूड नजर आता है कि चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो आईएसपीआर से मुंसलिक लोग हों, सब के सब एक ही चूरन बेच रहे हैं चीमा साहब, और वो है इस्लाम के इस्तेमाल करके किसी तरह अवाम को बताने का कि जी पाकिस्तान क्योंकि रमज़ान में पैदा हुआ था और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम आयात पढ़ेंगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आयात में और अहादीस में और इस्लामी और किसी भी रूहानी चीज़ के अंदर उसका एक अपना पावर होता है, लेकिन 240 मिलियन लोगों के ममालिक और उसकी तकदीर जो है वो इस तरह नहीं बदलती। तो एक तरह से अजीब सा ही लगा कि उन्होंने कहा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा रिलीजियस है, क्योंकि इमरान खान का तो वही तरीका है, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए अब नवाज शरीफ के पार्टी के लोग भी उसी में लग गए हैं, और इसीलिए उन्होंने अयाज सादिक ने, जो पाकिस्तान के असेंबली के या पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने ये चीज़ कही है कि IMF से डील उन्हें कुरान की आयतें पढ़ के मिली है, ताकि वो पाकिस्तान को दिखा सके कि देखिए हम कितने रिलीजियस है, कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए या लोन लेने के लिए, ताकि पाकिस्तान बच जाए दिवालिया होने से, हमने कुरान की मदद ली और हमने दुआ मांगी, और दुआ में इतनी ताकत थी कि हमें IMF का डील मिल गया। तो ये सब रिलीजन का जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चलता है, वही नवाज शरीफ की पार्टी के एक लीडर ने, जो बहुत ही बड़े लीडर है, जो पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे बोला है, उन्होंने ये खेला है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर इलेक्शन के करीब पाकिस्तान के स्पीकर ने जब कहानी सुनाई तो मुझे इसमें इलेक्शन ही दिख रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ और अयाज सादिक ने इलेक्शन की वजह से ये सब ना कहा हो, पर मुझे लगता है कि इलेक्शन की वजह से ही उन्होंने ये सब कहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हालत सही नहीं जा रही, तो उन्हें लगा कि ये सब कहने से उन्हें कुछ वोट मिल जाएंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि इसहाक डार अब कुरानों की आयत ट्विटर पे देते हैं, तो इसहाक डार ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ट्विटर में इसहाक डार को, जो पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें गालियाँ पड़ती है, और उन्हें पता है कुरान की आयतें ट्विटर पे देने पे उन्हें कोई गालियाँ नहीं देगा, तो इसीलिए वो कुरान की आयतें ट्विटर पे देते हैं। तो सिर्फ यही रीज़न है कि वो अब कुरान को ज़्यादा कोट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।